शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही, बस वो स्थान है जहां भगवान मिलता, प्राप्त होगा, नारायण मिलेगा। माँ क्या मैं वन में चले जाऊं? चले जाओ। ध्रुव जी महाराज वन चले गए। वन में जाकर थोड़ी देर बैठे तो उनके मन में आया कि मैं तप किसका करूं, भजन किसका करूं, स्मरण किसका करूं, कीर्तन किसका करूं, मेरे पास तो मंत्र नहीं है। नारद जी निकल कर आए। देवर्षि नारद से कहा, नारद जी हमको मंत्र दे दीजिए। नारद जी बोले मंत्र? हाँ, आप हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी के मन में आया, मेरे जैसे चुगल चोटे को जिंदगी में पहली बार कोई गुरु बना रहा है। मैं जिसके यहाँ जाता था लोग भगा देते थे, पर आज पहली बार तो गुरु कोई बना रहा है। नारद जी बोले हाँ मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, तो अभी दे दो। नारद जी बोले मंत्र तो दूंगा, पर तू पहले समझ लूं कि कौन से देवता का देना है। मंत्र किस देवता का दूं, पहले समझूं। मंत्र किसका? और नारद जी महाराज मंत्र प्रदान करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो एक बार प्रेम से बोलो, ओम नमो भगवते। ये भागवत जी का गुरु मंत्र है, ये भागवत जी का मूल मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेव। ये भागवत का मूल मंत्र नारद जी ने दे दिया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही तप करना प्रारंभ करा, साधना करना प्रारंभ करी, वैकुंठ हिल गया। वैकुंठ वैकुंठ भगवान विष्णु भागे, ध्रुव जी के पास पहुंचे। मांग, तुझे क्या चाहिए बोल, क्या दूं मैं तुझको? महाराज ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, मुझे तो अगर देना चाहते हो तो बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे अपनी गोद में बिठा लो। भगवान अपनी गोद में मुझे बिठा लो। ध्रुव जी की जगह पर यदि आप होते तो आप कह देते मुझको एक गाड़ी दे दो, मंगला दे दो, एक हैंडसेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, पर नहीं। प्रभु यदि मुझे देना है तो बस अपनी गोद में बिठा लीजिए। अपनी गोद में? हाँ। तुझे किसने कहा कि भगवान की गोद में बैठना? मेरी माता ने कहा था। भगवान विष्णु कहते तेरी माता जैसा दुनिया में कोई चतुर नहीं हो सकता। उसको मालूम है सारे देवताओं के घर में बच्चे हुए पर नारायण के घर में कोई औलाद नहीं हुई, क्योंकि भगवान विष्णु को श्राप लगा था दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का कि तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। तेरी माता ने मेरी गोद में बैठने का बोला है। तेरी माता बड़ी चतुर है, उसको मालूम है कि मेरे घर में औलाद नहीं है और तू अगर मेरी गोद में आकर बैठ गया तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो गोदी आ जाता है तो जमीन जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। फिर क्या मांगो? और मांगो भी तो थोड़ा मांगने में आता है, होता है ना।